जय हिंद प्यारे साथियों, यूपी जी के स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पतियां, वन एवं वन्य जीव। दोस्तों, ये वीडियो आपके आने वाले यूपी SSC का कोई भी एग्जाम हो या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो 1975 में जो कि करतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, इनकी स्थापना वर्ष देखते हैं। तो करतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि 1975 में स्थापित किया गया था। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य 1972 में स्थापित किया गया था। चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य 1979 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं किया गया है, लेकिन रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1977 में की गई थी। 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा करतनिया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को वन्य जीवन विहार घोषित किया गया था। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि यूपी का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली में स्थित है। कई बार पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार या अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य लगभग 78 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। अगला, विजय सागर पंछी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? महोबा, मेरठ, मुरादाबाद या फिर महाराजगंज? तो विजय सागर पंछी विहार जो कि उत्तर प्रदेश के महोबा में स्थित है। विजय सागर पंछी विहार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है, जो कि एक पंछी अभ्यारण्य है जो विजय सागर के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, राजाजी नेशनल पार्क या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? तो उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक हिस्सा है। पहले जिम कॉर्बेट उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, लेकिन जब से उत्तराखंड अलग हुआ तब से यह उत्तराखंड में है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा। अगला, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो मयूर संरक्षण केंद्र जो कि मथुरा में है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वहाँ के थे और उनका मोर से बहुत ज़्यादा लगाव था। इस तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे कि मयूर संरक्षण केंद्र जो कि मथुरा में है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन जनपद में मयूर संरक्षण केंद्र स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य दिए गए हैं, एक तरफ उनकी स्थिति दी गई है। महावीर स्वामी अभ्यारण्य, लाख बहोसी अभ्यारण्य, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य या कैमूर अभ्यारण्य? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सही सुमेल इस प्रकार है, महावीर स्वामी अभ्यारण्य जो कि ललितपुर में है, लाख बहोसी अभ्यारण्य कन्नौज में है, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जनपद लखीमपुर खीरी में है और कैमूर अभ्यारण्य जो कि मिर्जापुर एवं सोनभद्र में है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे सभी पॉइंट को। अगला है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। और लखीमपुर खीरी से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये लखीमपुर खीरी है, जिसका एरिया 7680 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा पूछे तो सबसे छोटा जिला जो कि हापुड़ है उत्तर प्रदेश का, ये ध्यान रखेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो मोहना और सुहेला नदी के बीच 775 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित किया गया। 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर
वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित कर दिया। दुधवा में लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभ्यारण्य एवं करतनिया घाट को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। ये ध्यान रखेंगे, ये पूछता कि दुधवा टाइगर रिजर्व को कब बनाया गया है, तो 1987 में बनाया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो किशनपुर, सुरहताल या करतनिया घाट, ये तीनों जो कि उत्तर प्रदेश में है, लेकिन कालेसर उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का ही एक शाखा है, दुधवा टाइगर प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत आता है। करतनिया वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है। सुरहताल अभ्यारण्य की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। इसे 1991 में एक पंछी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। जबकि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। इसे 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र जो कि महाराजगंज जिले में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश में नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर किया जाना है, ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित पंछी अभ्यारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो पटना पंछी अभ्यारण्य, जयप्रकाश पंछी अभ्यारण्य, चित्रांगुंडी पंछी अभ्यारण्य या उधवा पंछी अभ्यारण्य। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर को चुनना है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। तो चित्रागुंडी पंछी अभ्यारण्य तमिलनाडु व उधवा पंछी अभ्यारण्य जो कि झारखंड में स्थित है। पटना पंछी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। वो जयप्रकाश नारायण पंछी अभ्यारण्य जो कि सुरहताल बलिया जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, 3 और 4। दोस्तों यहाँ से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पटना पंछी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है या कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर पटना दे देता है ऑप्शन में या फिर बिहार दे देता है, लेकिन जबकि ये एटा जिले में है उत्तर प्रदेश के, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यहाँ पर एग्जामिनर बहुत कंफ्यूज करता है। अगला, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितना है? तो मात्र 6.84% वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है। प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र 6.84% था, लेकिन जो नवीनतम वन स्थिति 2021 की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में अब कुल वनावरण एवं वृक्षारोपण जो कि 9.23% है, यानी कि लगभग 3% बढ़ गया है, 2 पॉइंट कुछ % बढ़ गया है। तो ये तो बहुत अच्छी खबर है, लगातार वन बढ़ रहे हैं। अगला, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। अभी इसी महीने मनाया गया है, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन देना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए जो उत्तर प्रदेश के सभी पंछी विहारों से संबंधित है तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ पंछी विहार है, एक तरफ जगह है। तो नवाबगंज पंछी विहार, ओखला पंछी विहार या समसपुर पंछी विहार? तो समसपुर जो कि रायबरेली में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ठीक है। समसपुर पंछी विहार रायबरेली में, सी का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 2, नवाबगंज जो कि उन्नाव में है, ठीक। बी का हो जाएगा गाजियाबाद, ओखला पंछी गाजियाबाद में है, पार्वती आरंगा पंछी विहार जो कि गोंडा में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नवाबगंज पंछी विहार उन्नाव में है, ओखला पंछी विहार गाजियाबाद में है, समसपुर पंछी विहार रायबरेली में है और पार्वती आरंगा पंछी विहार जो कि गोंडा जनपद में है। अगला, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पंछी विहार कहाँ पर स्थित है? अभी किया जा चुका है क्वेश्चन। तो ये उन्नाव जनपद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। एक तरफ राज्य दिए गए हैं, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान
दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको इसका उत्तर देना है। तो देखते हैं यहाँ पर मानस पंछी विहार जो कि असम में है, सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में है, कर्नाटक में बांदीपुर है या राजापुर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका क्या हो जाएगा। तो आपका असम का हो जाएगा, बी का हो जाएगा 4 यहाँ पर, ठीक है, और सी का हो जाएगा 3 यहाँ पर। तो सी का 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए का हो जाएगा 2, उत्तर प्रदेश में राजा जी है और कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये सुमेलित देखते हैं। तो मानस जो कि असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है। लेकिन उस समय जब पूछा गया था तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक में ही था, इसलिए प्रश्न के अनुसार राजा जी, वर्तमान में अगर पूछे तो उत्तराखंड में है, लेकिन पहले ही वो प्रश्न पूछा गया है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। वर्ष 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में चला गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इनमें से गंगा डॉल्फिन सेंचुरी, संत कबीर नगर, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली सही है, पक्षी सेंचुरी भरतपुर में ये भी सही है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान तो करनाल में है ये भी, लेकिन गंगा डॉल्फिन सेंचुरी ये संत कबीर नगर में नहीं है, ये भागलपुर में है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये इटावा में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बब्बर शेर सफारी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थापित किया गया था। अगला, निम्नलिखित जनपदों में से कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है, यानी कि इन जनपदों में से सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर हैं। लखीमपुर खीरी में है, तो लखीमपुर खीरी जो कि उत्तर प्रदेश का एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है, सोनभद्र में है, पीलीभीत में है या चित्रकूट में है। तो सबसे ज़्यादा वन जो कि सोनभद्र जिले में है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। वन स्थिर रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले हैं, सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है, फिर चंदौली में है, फिर पीलीभीत में है, फिर मिर्जापुर में है। ये 4 जिले जहाँ पर सबसे ज़्यादा वनाच्छादित यानी कि वन है, इस प्रकार क्रम में है। अगला, सुरहताल पंछी विहार कहाँ पर स्थित है, तो सुरहताल पंछी विहार जो कि बलिया जिले में स्थित है। सुरहताल पंछी विहार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। सुरहताल या सुरहगंगा और सरयू के दोआब में स्थित एक गोखू झील है जो गंगा नदी के द्वारा निर्मित है। यह ताल प्रवासी पंछियों के लिए प्रसिद्ध है। सुरहताल पंछी विहार की स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी और एक 34.13 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगला, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है, तो उत्तर प्रदेश में लायन सफारी यानी जो कि इटावा में बनाया जा चुका है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये यूपीपी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है 2013 में, तो उस समय बन रहा था इसलिए पूछा गया कि बन रहा था। लेकिन अगर आप पूछे कि उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ पर है, तो ये इटावा में है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पंछी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो समसपुर पंछी अभ्यारण्य यही उत्तर प्रदेश में स्थित है जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नीचे व्याख्या देखते हैं, तो समसपुर पंछी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है और वेदांथंगल पंछी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। घाट प्रभा पंछी अभ्यारण्य कर्नाटक में है और जायकावाड़ी पंछी अभ्यारण्य जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, जायकवाड़ी पंछी अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। अगला, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। वर्ष 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया था। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभ्यारण्य को मिलाकर वर्ष 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो चंद्रप्रभा जो कि चंदौली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन एक ही बार बार रिपीट हो रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को रिवाइज कीजिएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा। और इसकी लगातार सीरीज चलाई जा रही है जिसमें पर डे एक टॉपिक को कवर किया गया है। ठीक है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है, जो कि वाराणसी यानी कि बनारस से 70 किलोमीटर दूर है। इस अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1957 में एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए किया गया। शेरों के अलावा यहाँ शाही, काले हिरन, चीतल, जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय और भारतीय चिंकारा जैसे कई अन्य जानवर पाए जाते हैं। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रप्रभा मृगवन जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। निम्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, जितने भी उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य हैं सभी को आप लोग उनकी स्थापना वर्ष और वो कौन कौन से हैं और कहाँ किस जिले में है, ये चीज़ 3 पॉइंट जरूर याद रखेंगे। इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत रहती है। अगला है उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। 25 नवंबर 1974 को, 25 नवंबर 1975 को, 25 नवंबर 1976 को या 25 नवंबर 1977 को। तो उत्तर प्रदेश वन निगम जो कि 25 नवंबर 1974 को स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश में वनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संरक्षण, विकास तथा वनोपज के वैज्ञानिक विदोहन के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय अगर पूछे तो उत्तर प्रदेश वन निगम का मुख्यालय जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इनमें से बाघों के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश में जो कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु 3 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। पहला टाइगर रिजर्व जो कि दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में है, जो कि सन 1987 में बनाया गया। ठीक है, पहला टाइगर रिजर्व अगर आपसे पूछे तो वो दुधवा है और कहाँ है? तो लखीमपुर खीरी में है। और कब बनाया गया? तो 1987 में बनाया गया। ठीक है। और दूसरे की बात करें तो ये अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है जो कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में है और ये 2012 में बनाया गया। ठीक है। और तीसरा जो कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ये 2014 में बनाया गया। ठीक है, ये कहाँ है? तो पीलीभीत में है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक, दुधवा कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है, 1987 में बनाया गया। दूसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, कहाँ है? बिजनौर जिले में है, 2012 में बनाया गया। तीसरा जो कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, कहाँ है? पीलीभीत में, 2014 में बनाया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य चित्रकूट को राज्य के चौथे तथा भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व होगा। भारत में बाघ संरक्षण परियोजना 1 अप्रैल 1973 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से शुभारंभ किया गया था। तो ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।